अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हारिस हुसैन है और मैं एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस की तरफ से एडीपी कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। आपको पता है आज हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। आज जो हमें लेक्चर पढ़ना है वो है हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा, कि कंप्यूटर कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू द नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए नंबर ही सब कुछ है। नंबर भी नंबर, कोई म्यूजिक है तो वो भी नंबर, कोई टेक्स्ट है तो वो भी नंबर, कोई इसके अलावा ग्राफिक्स है तो वो भी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम होता है द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब क्या है कि ऐसी टेक्निक्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करे और उसके साथ काम करे वो होती है नंबर सिस्टम। इस दुनिया में काफी सारे नंबर सिस्टम्स हैं, लेकिन हम सिर्फ दो पढ़ेंगे। दो भी इसलिए पढ़ेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो कौन से हैं जो आज हमने करना है? वो एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम बचपन से काउंटिंग पढ़ते हैं, जीरो से लेके आगे ऑनवर्ड तक चलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये हम लोग समझ सकते हैं और हम ही यूज करते हैं। इसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं? ये टोटल 10 कैरेक्टर्स है। मुश्किल है कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक 10 जो है वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, वो इसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। कैरेक्टर कौन से हैं हमारे? 0 से लेके 9 तक। पीपल्स जो हम लोग हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी हो तो हम किन सिंबल्स को यूज करते हैं? 0 से लेके 9 तक जो भी सिंबल्स हैं उनको यूज करके हम डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो 9 से बढ़ जाए तो फिर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम इन्हीं कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन बना के उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि 9 से बड़ी थी वैल्यू ये 11, तो हमने जब इसको शो करना है तो हमने क्या किया कि 2 डिजिट नंबर का कॉम्बिनेशन बना लिया। लेकिन कैरेक्टर कौन से यूज हुए? जो इसके अंदर है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अगर हमने 3 पे आना था, 3 डिजिट यानी कि 99 से अबव थी कोई वैल्यू, तो हम 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो क्या 100, सेम एज 4 5 6 चलते जाएंगे, तो हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। लेकिन कैरेक्टर्स कौन से यूज होंगे? 0 से 9 तक। ठीक है, ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका ओवरव्यू हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है बाइनरी नंबर्स को। बाइनरी नंबर, अब बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम जस्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है और उसको इस्तेमाल करती है। इसके जस्ट 2 कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी वैल्यू को शो कराने के लिए वो कंप्यूटर कौन से नंबर यूज करता है? 0 और 1। जस्ट 2 कैरेक्टर। डेसिमल में थे 0 से लेके 9 तक, जबकि बाइनरी क्या है? 0 से 1 तक। अगर कोई हमने हायर वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या करते हैं? हम 0 1 के कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं। जैसे इसमें डेसिमल में क्या था, हम उसको डबल डिजिट में ले गए, 3 डिजिट्स में ले गए, 4 डिजिट्स में ले गए। सेम एज इसके भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स की बाइनरी लिखी है, वो देखें। 0 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। 1 क्या है? 1। 2 की बाइनरी क्या है? 1 0। 3 की बाइनरी क्या है? 1 1। 4 की बाइनरी क्या है? 1 1। अब ये जो ट्रिपल में आ रहा है या ये 10 या 11 में लिखा हुआ है, इसको हमने 10 11 नहीं पढ़ना, हम इसको क्या पढ़ेंगे? 1 0 1 1 1 0 0। 5 की बाइनरी क्या है? 1 0 1। 6 की बाइनरी क्या है? 1 1 0। अब इसकी डेसिमल नंबर्स की बाइनरी कैसे निकलती है? तो जस्ट हम सिंपल क्या करते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी निकालने के लिए उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे डिवाइड करते हुए जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हुए जो साइड पर मिलता है वो हमारी क्या आती है? बाइनरी आ जाती है उस नंबर की। ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी नंबर है किसकी? जो डेसिमल नंबर्स की हो। अच्छा, बाइनरी जो है हमारा, ये लैटिन वर्ड में से बाई लिखना है। बाई, ठीक है। बाई का मतलब क्या है? 2। ठीक है, इससे मतलब होता है कि मेन इसकी बेस क्या है? 2 की है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्यों उसको यूज करते हैं इस बाइनरी नंबर सिस्टम को? तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके अंदर मुख्तलिफ स्विचेस यूज होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। अब स्विच की 2 ही स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? या स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो जब स्विच ऑन होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1 और जब स्विच ऑफ होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है कि जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, कोई डाटा एंटर करते हैं तो हम बाइनरी नंबर तो नहीं लिखते, हम 0 1 तो नहीं लिखते, हम तो डेसिमल नंबर यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाटा एंटर किया
547, तो हम तो ये डेसिमल नंबर देख रहे हैं, तो ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? बेसिकली हमें स्क्रीन पे ये डेसिमल नंबर यूज होते हैं, जबकि जब ये हम एंटर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर या कंपाइलर होता है जो इसको ट्रांसलेट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है? बाइनरी के अंदर। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ये क्या हो रहा होता है, कंप्यूटर इसको पढ़ता है, ये 5 की बाइनरी क्या निकालेगा? 101। कंप्यूटर को ये पता है ये बाइनरी, वो उसको इसका नहीं पता, वो इसके साथ काम करेगा। 5 की 101, 4 की 100, 7 111। हमें ये शो होगा जब कि कंप्यूटर इसके साथ वर्किंग कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर यूज कर रहा है बाइनरी नंबर्स को डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि, तो उसके अंदर स्विचेस हैं। स्विचेस की दो स्टेट्स हैं, कौन सी? एक ऑफ होती है और दूसरी ऑफ। ऑन को कौन सा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है? 1, और ऑफ को कौन करता है? 0। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे बिट एंड बाइट। ये बिट और बाइट क्या होता है? ठीक है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि फला मेमोरी जो किसी यूएसबी की मेमोरी इतने बाइट्स पे है, ठीक है, किलो बाइट्स पे है, मेगा बाइट्स पे है, जीबीज में है। ठीक है, तो ये बाइट क्या है और बिट क्या है हम देखेंगे। देखिए, इन कंप्यूटराइज्ड डाटा वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्विच स्टेट। ठीक है, कि कंप्यूटराइज्ड डाटा जो है जो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ? स्विच की स्टेट के साथ। स्विच की स्टेट होती है हमारी 1 या 0। तो कोई भी स्विच जो है वो हमारी एक बिट होगी, कोई भी स्विच यानी कि वैल्यू जो होगी कोई भी 1 है या 0 है तो क्या कहेंगे उसको? 1 बिट। इसकी डेफिनेशन क्या बिट की? अ बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन यूज बाय कंप्यूटर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? डाटा का, जो कंप्यूटर यूज कर सकता है। अब जब कोई कंप्यूटर में कोई डाटा या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी होती है, अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसा डाटा जो प्रोसेस हो चुका हो, जो रिप्रेजेंट करना हो कंप्यूटर ने, तो वो कैसे करता है कि वो बिट्स को ग्रुप्स में यूज करता है, ग्रुप बिट्स का ग्रुप बना के उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कैसे? अब जब ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाने की टेक्निक है, क्या टेक्निक है कि अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स के बिट्स को हम 8 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? 8 बिट्स का जो होता है बाइट। मतलब क्या कि 8 बिट मिलके क्या बनाती है? एक बाइट। और जब उसी बाइट को हम हाफ कर दे, यानी 4 बिट्स कर दे, तो उसको हम कहते हैं निबल। ठीक है, सेम है। अब 1 बाइट क्या चीज है? एक बाइट कितनी? 8 बिट्स की। ठीक है, और एक कैरेक्टर जो हमारा शो होता है वो कितने बिट्स में होता है? 8 बिट्स में, यानी कि एक बाइट जो है वो हमारा एक कैरेक्टर को शो करेगी। मतलब ये ए है हमारा कैरेक्टर, हमने इनपुट किया किस कीबोर्ड के थ्रू, तो ए जो है वो 8 बिट्स, क्या इसकी कोड है? ये बाइनरी कोड लिखा हुआ है 0110011। ठीक है, ये इसकी बाइनरी है, मतलब ये 8 बिट्स मिलके ये एक बाइट का नाम, और ये टोटल किसका? इसको इस ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा आगे है टेक्स्ट कोड्स। जब कंप्यूटर बने तो साइंटिस्ट जब जो लोग उसको डेवलप कर रहे थे, उन्होंने एक चीज रियलाइज की, उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बना लेना चाहिए कोड्स का जो दोनों के लिए एग्रीबल हो, किसके लिए? हमारे लिए भी एग्रीबल हो, सिस्टम के लिए एग्रीबल हो। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सिस्टम्स बनाए कोड के। उन सिस्टम्स में से हम ये 4 जो फेमस है जो आजकल चल भी रहे हैं वो पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है EBCDIC, सेकंड क्या है? ASCII, और थर्ड क्या है? EASCII, फोर्थ क्या है? यूनिकोड। सबसे पहले इस कोडिंग स्कीम को पढ़ेंगे, इस टेक्स्ट कोड को पढ़ेंगे। ये क्या है? EBCDIC, E for extended, B for binary, C for coded, D for decimal, I for interchange, C for code। extended binary coded decimal interchange code, ये हमारे पास स्कीम है। ये क्या करती है कि ये 8 बिट्स को यूज करती है किसके लिए? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैरेक्टर्स कोई सिंबल हो सकते हैं, आपके काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई भी जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं आम रूटीन में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या 8 बिट्स का कोड यूज करती है। अच्छा, इस टेक्स्ट कोड ने कितने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया 8 बिट को यूज करते हुए? 256 दुनिया के अंदर कैरेक्टर्स थे जिनको इसने इस टेक्स्ट स्कीम ने हमें डिफाइन करके दिया। ये जो टेक्स्ट कोड है ये किसमें यूज हो रहा है? IBM के जो मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं, बड़े सिस्टम्स हैं, उनमें यूज हो रहा है, या मिड रेंज के सिस्टम यानी कि छोटे सर्वर जो हमारे होते हैं उनके अंदर यूज हो रहे हैं। जबकि जो पीसीज है हमारे पर्सनल कंप्यूटर है, इसके अंदर इसको बहुत कम यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड
जो टेक्स्ट कोड स्कीम है सिस्टम है वो है हमारे पास आस्की, इसको पढ़ते हैं आस्की, ASCII। अब ये है क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसकी ये स्टैंड फॉर है। ये भी 8 बिट यूज करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए 8 बिट यूज करता है, लेकिन इसने जस्ट डिफाइन किए हैं कितने कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स, कहां से लेके 0 से लेके 127 तक। ये तमाम जो सिस्टम्स हैं हमारे पास जो आजकल यूज हो रहे हैं उनके अंदर ये कोडिंग्स में यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है जी ई आस्की। ई आस्की क्या है, ई फॉर एक्सटेंडेड और आस्की वही चीज कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हुआ कि आस्की पहले बन चुकी थी, उसके बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, इसके अंदर थोड़ी मजीद इसके एडिशन किया गया। अब जो एक्सटेंडेड आस्की थी उसने क्या किया कि उसने भी 8 बिट्स को यूज करते हुए मजीद 128 कोड्स को डिफाइन किया। अब वो कोड कौन से थे, वो कोड थे 128 से लेके 255 तक, टोटल 8 बिट कोड्स को यूज करते हुए क्या हुआ था, 256 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे थे। आस्की में कितने हुए, 0 से लेके 127 तक, और ई आस्की के अंदर कितने हुए, 120 से लेके 255 तक, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट जो 40 कैरेक्टर्स थे हमारे जो कोड्स थे 128 से लेके आगे 168 तक जो कोड्स थे हमारे, ये वो कोड्स थे जिसके अंदर हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स है, प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट्स है, ये सारी चीजें इसमें थी फर्स्ट 40 कोड्स के अंदर। बाकी जो थे 167 से लेके 255 तक, ये ऐसे कोड है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी कि ऐसे सिंबल्स जो ग्राफिकल से उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने ये स्कीम टेक्स्ट कोड स्कीम यूज की। उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड क्या है, देखिए यूनिवर्सल कोड, ठीक है, यूनिवर्सल, ये वर्ल्ड वाइड जो टेक्स्ट कोड स्कीम है ये वो है, उसको हम यूनिकोड कहते हैं। अच्छा, ये 32 बिट्स यूज करती है किसके लिए, कैरेक्टर्स की डेफिनेशन की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अब ये सारे देखें ये 8 बिट कोड, 8 बिट का कोड यूज कर रहे थे, ये 32 बिट मेन के 4 बाइट का कोड। अब 4 बाइट इस 32 बिट्स को यूज करते हुए हमने कितने कैरेक्टर्स को इसमें डिफाइन किया, 4 बिलियंस, ठीक है, 4 बिलियंस कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन हुए। अब 4 बिलियंस कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी क्या है यूनिकोड के अंदर, कि इसके अंदर जो आस्की के फर्स्ट 0 से लेकर 255 तक कोड्स वो ही थे सेम, ठीक है, जो आस्की के अंदर डिफाइन हो चुके थे। उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, इस सब के क्लासिकल और हिस्टोरिकल टेक्स्ट वो भी सारे इसके अंदर डिफाइन किए गए, और ये यूनिकोड है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बताया कि जो कंप्यूटर है वो नंबर सिस्टम को यूज़ करके डाटा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े, नंबर सिस्टम डेसिमल पढ़े और बाइनरी पढ़े। डेसिमल बताया कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए पीपल्स, ह्यूमन बीइंग्स, और बाइनरी जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। बाइनरी के अंदर हमने बताया कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है। फिर आगे टेक्स्ट कोड्स पढ़े। टेक्स्ट कोड्स 4 तरीके के थे, ये जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, ABCD है, आस्की, एक्सटेंडेड आस्की, यूनिकोड। आगे हमने इसको डिफाइन किया कि ये क्या चीज़ें हैं। सो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। सो किसी को भी कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।